Hello friends, myself Dr. Ankur Jain, बायोकेमिस्ट्री फैकल्टी एट सेरिबेलम। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर यदुवेंद्र, हु हैज सिक्योर्ड 180 मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर यदुवेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डियर, ये बता कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी तुमने? थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना और प्रिपरेशन का कि कब से स्टार्ट की थी और कैसे कैसे फ्लो गया। जी सर। Actually, sir, my name is Dr. Yaduvendra Singh, and I am from Bharatpur, Rajasthan, and I have done my graduation in July 2024 from the Ukraine, Bukovinian State Medical University, Ukraine. And sir, it was my first attempt, sir. And about talking my preparation starting, I started like from the third year. And in third year, sir, I have purchased Goga sir and Sparsh Gupta sir app. From that, I started preparing, and like not specifically as I told you that I have not started specifically like from the each and every subject. I used to just study each and everything which was to be taught in the university. And sir, I was like an active participants in each and every activities which are to be held in the universities. एंड सर वहीं से सर स्टार्ट हुआ था, और मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि पढ़ना है या ऐसा कुछ करना है। मेरा यही था कि रटना नहीं है, पहली बात तो, रटना बिल्कुल नहीं है और समझ के करना है। और जो हमारी क्लासेस होती थी रेगुलर सर, उसमें हम डेली पढ़ के जाते थे। यही अपने गोगा सर से और जितनी भी अपने हमारी जो बुक्स थी, टेक्स्ट बुक थी, उससे पढ़ते थे सर। और उसके बाद फिर अच्छा वहाँ पे सर हम अब यूक्रेन के स्टूडेंट्स की बात करें तो सर हमारा वहाँ पे एक क्रॉक होता है। क्रॉक 2 एग्ज़ाम का नाम होता है सर, 6th ईयर में होता है। मेनली उस एग्ज़ाम के बाद सर वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को वो उस एग्ज़ाम से मतलब एक तरीके से बच्चों को आदत हो जाती है पढ़ने की। उसके हम्म। बिना सर वहाँ पे डिग्री नहीं मिलती है, वो कंपल्सरी एग्ज़ाम होता है। हम्म। तो उससे सर बच्चों को आदत लगती है पढ़ने की, तो वहीं से थोड़ा और बच्चों को, और सीनियर्स भी होते हैं वो बताते हैं कि ये है बहुत बहुत टफ होता है, ये वो पढ़ लो, कुछ नहीं हो, नहीं तो पास नहीं होगा, डिग्री नहीं मिलेगी, इसके बिना हम्म। कुछ नहीं है। तो सर वहीं से स्टार्ट था, वहाँ से थोड़ा पुश मिला, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया अच्छे से। फिर मेन सब्जेक्ट्स जैसे मेडिसिन वगैरह है, गायनी है, बड़े बड़े सब्जेक्ट सर्जरी है, थोड़े थोड़े हमने वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे यूक्रेन से। फिफ्थ ईयर से, फिफ्थ सिक्स ईयर से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया था। और फिर यहाँ पर आके सर जुलाई में हम आ गए थे डिग्री लेके अपनी। और उसके बाद सर फिर हमारे सीनियर थे, उन्होंने सेरिबेलम से ही, वो भी सेरिबेलम 200 प्लस के सब्सक्राइबर थे, उन्होंने ही फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। तो उन्होंने बताया कि कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फालतू में तेरे को डाउट आएगा अपने ऊपर, क्या करना है, कैसे क्या शेड्यूल क्या बनाना है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि गो ब्लाइंडली ट्रस्ट करो सेरिबेलम को, और हम्म। इससे अच्छा कुछ नहीं चला हुआ है अभी। तो मैंने सर, वैसे भी सर इसके अंदर गोगा सर थे, मेरे फेवरेट सर हैं गोगा सर। तो गोगा सर तो सर मेरे भी फेवरेट है। अरे यूनिवर्सल बॉस है वो हमारे, है ना? यस सर, यस तो सर। उनकी किताब तो मुझे याद है, मैंने भी पढ़ी है तैयारी के दौरान। तो हाँ जी सर। तो गुड गुड। तो मेन चीज तो है कि जब हम यूनिवर्सिटी से एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं और या यूनिवर्सिटी में जो क्लासेस हो रही हैं, उस टाइम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए उस टॉपिक को, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जिससे कि फ्रेमवर्क एक बना रहे। और जब हाँ, वापस आओ तो एक सोर्स को सिलेक्ट करो, जस्ट लाइक तुमने सेरिबेलम को मेन सोर्स रखा यस और सर। उसके बाद डेविएट नहीं हुए, है ना? कई बार हम होते हैं कि यार इससे होगा नहीं होगा, डाउट आ जाता है। तो तुमने डाउट नहीं रखा, एक सीधा फोकस था कि यही करना है और इसी से सब कुछ होगा, है ना? बिल्कुल सर, सेरिबेलम है तो मुमकिन है सर, सब कुछ इसी से अरे बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल। ये जो मैं स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंटरव्यू चल रहा है, सभी से सुन रहा हूँ मैं यही बात कि सेरिबेलम है तो मुमकिन है। गुड। बिल्कुल सर। डेफिनेटली। अच्छा, एक बात और बता दोस्त कि जो हमारे पीवाई टॉपिक होते हैं नाइट के, है ना? बिल्कुल सर, वो एक बिल्कुल। स्पेसिफिक फीचर है हमारे सेरिबेलम का। तो उसकी कितनी हेल्प मिलती है अपने प्रिपरेशन में और मोटिवेट होने में? क्या सिग्निफिकेंस तुम मानोगे उसको?
सर पूरा वही सिग्निफिकेंस है, जो टीचर जो हमको पढ़ा रहे हैं, जो मोस्टली सारे पीवाईटीज पढ़ाते हैं एक्चुअली, ये मिशन क्लासेस के अंदर। तो हम्म इसमें सर मोस्टली जो भी कवर सारा कुछ हो जाता है उसी से सर। तो अराउंड उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें आती हैं एग्जाम के अंदर भी। और बस वही है, हम्म पीवाईटी जो टीचर जो कराते हैं वही फॉलो करो, नोट्स दिए हैं वो फॉलो करो, और सर कोई बड़ी बात नहीं है सर, हो जाता है। हम्म। और नहीं, सर बड़ी है, लेकिन मेहनत करो तो हो जाता है ना? मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कितने आवर्स तुम दिया करते थे अपनी स्टडी को? सर ऐसे काउंट तो नहीं करता था, बट वही था कि फ्री टाइम ज्यादा कुछ मिलता नहीं था, जो मिलता था हम्म उसी में जैसे थोड़ा बहुत मिला, उसमें भी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख ली, ये क्वेश्चन से रिलेटेड, हम्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस हम्म देख ली टीचर्स के अलग अलग, उससे। और बाकी तो हम्म ये शेड्यूल पूरा पैक्ड होता ही है, उसमें कोई वो नहीं है। शाम को 5:30 5 बजे से सेरेबेलम की हम्म क्लासेस स्टार्ट होती हैं रात के 12 बजे तक, उसके हम्म बाद 11 12 बजे तक। उसके बाद सर फिर वही लेट नाइट पीवाईक्यूज आते हैं सर डेली। ये सबसे बेस्ट चीज लगी मेरे को सेरेबेलम की। इससे हम्म क्या है सर, एक जो बर्डन होता है ना बच्चे के ऊपर कि यार मेरे को एमसीक्यूज करने हैं, मेरे को इतने सारे एमसीक्यूज पेंडिंग पड़े हैं, मेरे को एफएमजी के पीवाईक्यूज करने हैं, नीट के पीवाईक्यूज करने हैं। उससे क्या है हम्म सर, हमको मेरे को स्पेशली मैं अपनी बताऊं तो मेरे को इतना कोई बर्डन लगा नहीं क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि सर डेली 40 50 क्वेश्चंस तो वो हो जाते थे। और जो हम्म क्लासेस में टीचर्स भी पीवाईक्यूज वगैरह पढ़ा बताते थे, जैसे आपका था सर, आप हम्म पीवाईक्यूज बताते थे क्लास के अंदर। हम्म और वही सर काफी हेल्प किया उसने। और जैसे एग्जाम होता था, ईएनडी होता था, ईएनडी के बाद जो डिस्कशन होता था वो भी सर काफी हेल्पफुल था। टीएनडी जो होता था उसमें क्या है कि वही पीवाईक्यूज, और उसमें सर टीचर्स क्या है नीट के या आईएनआई के भी क्वेश्चंस डाल देते थे, जिससे कि क्या है, इतना कोई बर्डन टाइप नहीं लगा कि मेरे को इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो उसी से हो गया, इतना कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम्म। अच्छा, एक ये बात और बता दोस्त। जो मल्टीपल रिवीजन हम कहते हैं कि हमारे जितने ज्यादा रिवीजन हो जाए उतना अच्छा होता हम्म है। तो रिवीजन की क्या इम्पोर्टेंस है? और तुमने इस प्रिपरेशन के दौरान जो हमारे सेरिबेलम में हमने लैब 2 लैब 3 लैब 1 प्लान रख रखा है, उसको क्या सिग्निफिकेंस लगता है तुम्हें? सर उससे ये तो वही है सर, हमको खुद से अपना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो सामने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा सर उनको एक्सपीरियंस है, 15 20 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो सर वही जो बता रहे हैं वो अच्छा ही बता रहे हैं। और उससे क्या है कि हमको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सर जो बता रहे हैं जो कंसाइज्ड वे में बताते हैं कि चीज को, जैसे लैब 1 में था पूरा अच्छे से पढ़ाया, लैब 2 में हम्म थोड़ा सा उसको कंसाइज किया, फिर लैब 3 हुआ, मैराथन हुए सर। उसमें क्या है कि एक एक दिन के अंदर भी सब्जेक्ट्स, एक एक दिन में 2 2 3 3 सब्जेक्ट भी हुए सर, वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता, रिवाइज हम्म नहीं कर सकता सर, वो टीचर के थ्रू ही हो जाएगा। वो सर सामने बताएंगे, अपना नोट्स खोल के बैठिए और सारा कुछ हो जाएगा, इतना मतलब कुछ है नहीं। मतलब टीचर के ऊपर ही छोड़ दो सब कुछ, मैं तो ये कह रहा हूँ सेरेबेलम पे सब कुछ छोड़ दो सब कुछ हो जाएगा। सर गुड गुड। मेरा एक दोस्त भी था सर, वो जो स्टार्टिंग में सर वो बहुत कंफ्यूज था कि क्या करूँ क्या करूँ, इधर उधर अलग अलग कोचिंग को देख रहा था वो सर। तो मैंने उसको बोला कि वो सर फालतू में इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है, और घर पे आराम से जाए, कहीं दिल्ली वैली जाने की जरूरत नहीं है सर। मैं अपने घर से प्रिपेयर किया था सर, मैंने घर से लाइव हम्म क्लासेस ली थी। तो मैंने उसको बोला कि सेरिबेलम है सर, उसने बोला कि यार सेरिबेलम यार नया है क्या है इसकी, हम्म क्या कहते हैं, इतना सुना नहीं है इसके बारे में, पासिंग रेट वगैरह हम्म ऐसा कुछ। मैंने बोली ऐसा कुछ नहीं है भाई, पासिंग रेट सब टीचर सब एक जैसा पढ़ाते हैं, बस इसमें ये है सबसे बेस्ट चीज़ है, इसमें लाइव क्लासेस होंगी और इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट हम्म कर सर। मैंने उसको उस दिन मोटिवेट किया, उसने लिया है सेरिबेलम, और उसने सारा फॉलो सेरिबेलम किया, और सर वो भी आज सेलेक्ट हो गया सर। वो आज थैंक यू कहता है मेरे को गुड गुड। कि भाई तूने बचा लिया। डाउट। अच्छा, ये तो बात तुमने बिल्कुल सही बिल्कुल माइंड एक तरफ लगा दिया तुमने टू, और एक्स्ट्रा टेंशन तुमने सेरिबेलम पे छोड़ दी, प्लान फॉर यू। अच्छा, मैसेज देना चाहोगे अपने जो जूनियर्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, या जो अभी मतलब एफएमजी बाहर गए हुए हैं, उनको अभी से प्रिपरेशन करने के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे दोस्तों? सर एडवाइस ये है, किसी की बातों में नहीं आना है कि ये हार्ड होता है कुछ, ये होता है, सब कुछ डुएबल होता है सर। अपने ऊपर विश्वास हम्म रखना है, बी कॉन्फिडेंस हम्म कॉन्फिडेंट रखो अपने ऊपर, और हम्म जस्ट फॉलो द प्रोसेस,
and follow the cerebellum and everything will be fine. And in last sir, do not panic at all, बिकॉज सर ये पैनिक करने वाला जो बीच में फेज आता है ना, कि यार बीच में पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे साथ भी हुआ था सर। एक एक हफ्ते पढ़ाई नहीं हुई थी, बीच में एक्चुअली मेरे घर पे शादियां भी थी, तो 2 शादियां थी, तो सर थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था। वो हर किसी के साथ होता है सर, कोई इतना कंसिस्टेंट नहीं है कि वो 6 महीने तक कंटिन्यू पढ़ ले। सबके बीच में ब्रेक थ्रू आते हैं, तो ब्रेक थ्रू को ऐसा समझें कि ये मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है। और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपने फ्रेंड से बात करो, अपने फ्रेंड सर्किल अच्छा बनाओ सर। दो दो तीन तीन का फ्रेंड बनाओ सर, जिसमें हम 2-3 फ्रेंड्स थे अच्छे। सेरेबेलम के थे सर, हम तीनों सेलेक्ट हो गए सेरेबेलम में सर। हम डेली, हमारा ये काम था कि को फालतू की बात नहीं करनी, डेली बात करनी। शाम को या बीच में ब्रेक होते थे, उसमें बात करते थे, जो क्लासेस के बीच में, उसमें ब्रेक में बात करना और डिस्कस करना सर। वो कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो एग्जाम के अंदर, जो हम तीनों ने डिस्कस किए थे फोन पे, वो वहाँ एग्जाम में आ गए सर। गुड। सही। और सर वो एग्जाम में सर क्वेश्चन देख के मैं यही बोलूंगा, पैनिक नहीं करना है। जस्ट मैंने जो अपना किया था, जो मैं बताता हूँ, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो किसी से नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे ये है कि बस उस क्वेश्चन को देखो, स्माइल करो, चलो कोई नहीं भाई, और क्वेश्चंस बहुत पड़े हैं, उनको नेक्स्ट फोकस करो, चलो कोई नहीं, स्किप। ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ यही क्वेश्चन होगा, मेरे लिए अलग से क्वेश्चन नहीं है। बस कॉन्फिडेंस रहना है और तू अपने ऊपर नहीं तो विश्वास कोई रखना और है। सही, तू नहीं तो और कोई और सही है। डेफिनेटली यार, तुमने हमारा मिशन भी 200 प्लस रहता है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पास तो हम 150 के बाद हो जाते हैं, लेकिन मिशन हमारा 200 प्लस ही रहता है। और तुमने उसको अचीव भी कर लिया काफी हद तक। तो अब मैं ये कहूंगा अगेन एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। अब नीट पीजी के लिए तैयारी करेंगे और फिर दोबारा अचीव बिल्कुल सर, करेंगे। दोबारा से इंटरव्यू देना ओके। है। और सर एक चीज और है, जैसे मेरे को एक जो सेरिबेलहम होता है ना सर, उसके लिए मेरे को काफी मोटिवेटेड था मैं इसके लिए, कि मेरे को सेरिबेलहम में जरूर जाना है। और सर आपका सब्सटेंस भी जरूर लेना है सर। आपके सब्सटेंस ने अरे सर आपके सब्सटेंस ने बहुत किक दिया सर। और उससे ये था कि नहीं यार, सर के पास जाना है और सबसे बोलना है, सर मेरा सब्सटेंस कहाँ है। और उससे सर काफी मोटिवेशन टाइप मिला कि हाँ यार, सबसे टीचर से मिलना है और अच्छे से बात करना है सबसे। बिल्कुल यार, बिल्कुल मिलेंगे सेरिबल, हम मिलके करेंगे और करते रहेंगे, अचीवमेंट लेते रहेंगे। सो बिल्कुल सर। बेस्ट विशेस एंड कांग्रेचुलेशन अगेन डियर। Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you to all. थैंक यू Thank you डियर, to थैंक यू। Thank you to Cerebellum and Cerebellum team, sir.